Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back. Today I am going to teach you living world in space. So dear students, आपको पता होना चाहिए living world का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जब से ये अर्थ प्लैनेट बनी है इसके ऊपर रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट उन्होंने किया है। यानी कि जो अर्थ प्लैनेट है इसका जो अब साइज है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इनॉर्मसली इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे। अब ये इंक्रीज करने के पीछे दो वजूहात हैं। एक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है कि रिप्रोड्यूस करना, नए सिरे से बनना। अब नए सिरे से बनने से क्या मुराद है, स्पीशीज का नए सिरे से बनना, मतलब पेरेंट से जो है वो ऑफ स्प्रिंग का बनना, एज वेल एज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तो जो लिविंग स्पीशीज हैं ऑन द वर्ल्ड या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन्होंने रिप्रोडक्शन के जरिए अपना साइज जो है वो इंक्रीज किया है, मतलब अपनी पॉपुलेशंस को बढ़ाया है। इसके साथ साथ दूसरा जो फैक्टर है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ने भी इसके अंदर हेल्प की है। वक्त के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आई हैं उसका बेनिफिट ऑर्गेनिजम्स को क्या हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वक्त के साथ साथ एवेल्युएट होते गए हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन होती गई है, चेंजेस आती गई हैं, तब्दीलियां आती गई हैं, ताकि वो आने वाले वक्तों के जो इन्वायरमेंट है उसको कॉप अप कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप था वो था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या चीज है। तो इकोसिस्टम को हम कहते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम अगर छोटे पैमाने पर हो, मिसाल के तौर पर एक लेक है, तो लेक के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं। मतलब एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड है, एक छोटा जियोग्राफिकल जो है ना वो पार्ट, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपके पास जब उसमें आप बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स दोनों स्टडी करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। ये जो इकोसिस्टम है ये कम्युनिटी से अगला लेवल है। सपोज कम्युनिटीज जो थी वो डिफरेंट पॉपुलेशन से मिलकर बनी थी। अब डिफरेंट कम्युनिटीज जो होंगी वो मिलेंगी तो वो आपके पास क्या बनाएगी, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के बाद होता है। अगर यही बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर या फिर हम कह सकते हैं इकोसिस्टम्स को हम लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। तो आप कहते हैं अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, यानी कि रीजन पे डिपेंड कर रही है। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। यानी कि आप क्लाइमेट को देखकर कम्युनिटी का बता सकते हैं कि इस कम्युनिटी के अंदर या इस क्लाइमेट के अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। सो जो मेजर बायोम है इंशाल्लाह वो हमारा सेकेंड ईयर के अंदर बाकायदा तौर पे चैप्टर है, उसमें भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा पोर्शन है इसका। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बायोम जो है ये एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, रीजन्स पर डिपेंड कर रहे हैं। एक रीजनल कम्युनिटी है और वो रीजन जो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एक जगह पर प्लांट्स हैं कोनीफर्स, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे प्लांट जो कोन प्रोड्यूस करते हैं। तो आप जरूर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन जाएगा कि ये जो कम्युनिटी है ये किन एरियाज की है, हिली एरियाज की है। और ये जो प्लांट्स हैं यही डिटरमाइंड कर रहे होते हैं उस कम्युनिटी के जो मेजर फीचर्स होते हैं। मतलब क्या कि इस कम्युनिटी के अंदर जो है वो किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहेंगे। तो ये कौन बताता है आपको,
प्लांट्स बताते हैं कि वहाँ पर कोनीफर्स हैं, वहाँ पर आपके पास जो है वो पाइनस के जो ट्रीज हैं, तो वो एरियाज कौन से होंगे? हिली एरियाज होंगे। अब हिली एरियाज की जो कम्युनिटीज हैं वो आपको एक्चुअली कहाँ से पता चल रहा है? इसी बायोम से पता चल रहा है। मतलब अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, कि वहां का जो क्लाइमेट है वो बताता है कि इसमें किस तरह की वेजिटेशन होगी, और वेजिटेशन मीन प्लांट्स, और वो वेजिटेशन बताती है कि इसमें किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, दूसरे या फिर दूसरे प्लांट्स होंगे। अगर मैं बताता हूं आपको कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास अर्थ है, ये जो ग्रीन से बना रहा हूं ये इसके अंदर इक्वेटर है। अब इक्वेटर से ऊपर और नीचे आपके पास ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो हैं रीजन्स आते हैं। तो इन रीजन्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है? बायो मीन लाइफ, डाइवर्स मीन आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, मिकदार के अंदर आपके पास जो लाइफ है वो क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। या फिर आप इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, तो वो आपके पास बायोडाइवर्सिटी होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो दो रीजन हैं इससे आगे आते हैं टेम्परेट रीजन। तो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट रीजन के अंदर जो है ना स्पीशीज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर ये मैं ब्लैक से ये पोल्स शो कर दूं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इनके अंदर जो स्पीशीज हैं वो कम है। मतलब बायोडाइवर्सिटी इधर कम है क्योंकि ये इंतहाई सख्त कंडीशन का जो है ना वो आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से जो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स हैं जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर आपके पास प्लांट्स और किस्म के हैं, अल्पाइन रीजन के अंदर और किस्म के हैं, पोलर रीजन के अंदर और किस्म के हैं। तो आप कह सकते हैं कि ख़ास किस्म की जो कम्युनिटी होती है वो बताती है उसके क्लाइमेट के बारे में, और क्लाइमेट जो है वो अल्टीमेटली कम्युनिटी के बारे में बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस इलाके का जैसा इन्वायरमेंट होगा, मतलब जैसा क्लाइमेट होगा, उसके अंदर उसी तरह की वेजिटेशन और उसी तरह के जो हैं वो एनिमल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर बियर है वो पोल्स पर प्रेजेंट है, वो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में जो है वो मतलब नहीं, उसमें नहीं देखा जा सकता। जो ट्रीज इन इलाकों के हैं वो सेंटर वाले इलाकों में नहीं देखे जा सकते। तो आप इसी वजह से कह सकते हैं अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, अपने क्लाइमेट की वजह से वो पहचानी जाती है। ये चीज आपके पास कहलाता है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो जब से अर्थ बनी है, अर्थ के ऊपर एवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, यानी कि स्पीशीज हैं आपके पास, पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटीज हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा ग्रो किया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास आता है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अब ये क्या चीज है? आप कहते हैं कि सपोज जो अर्थ है प्लैनेट, उस पर लाइफ जो देखी गई है वो देखी गई है 2000 मिलियन ईयर्स अगो। वक्त के साथ साथ लाइफ में कौन सी तब्दीलियां आई हैं वो आपको बताता है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वक्त के साथ साथ उनके अंदर कैसे एवोल्यूशन हुई है और किस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस किस पीरियड में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट थे, तो वो आपके पास देखा जाता है लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस। अब ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये जो अर्थ है इसके ऊपर 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो लाइफ प्रेजेंट थी? तो वो डियर स्टूडेंट्स पता चला है सेडिमेंटेशन से, लेयर्स से। अब वक्त के साथ साथ जो लेयर्स हैं जमीन की वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाती हैं। सो फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, नेक्स्ट ईयर ये दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। सो ये लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं। सो अब नीचे जो हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नीचे इनके बरी हो गए थे, दब गए थे, आप उनको बोलते हैं फोसिल्स। फोसिल्स की डेफिनेशन देखी जाए तो आप कहते हैं रिमेनिंग्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर बरीड अंडर द रॉक्स और सेडिमेंटेशंस। सो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप फोसिल्स के बारे में देखते हैं। फोसिल्स की जो एज है वो आपको कैसे पता चलती है? फोसिल्स की एज का पता चलता है उसमें पड़ी हुई
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से। फॉर एग्जाम्पल एक लेयर जो है ये बहुत पुरानी है, पहले वाली लेयर ये थी, कुछ अरसे बाद इसके ऊपर लेयर ये बन गई, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर लेयर ये बन गई, और एंड वाली लेयर जो है वो आपके पास ये बन गई। अब ये जो लेयर्स हैं ये वक्त के साथ साथ चलते, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स अगो पहले ये थी, फिर उसके 10 साल बाद यानी कि 20 ईयर्स, फिर ये उसके बाद 30, फिर ये आपके पास 40 ईयर्स। तो सबसे पुरानी आपके पास कौन सी है? ये वाली। आप कह सकते हैं ये 40 साल पुरानी। अगर आप इसको उल्टा देखें तो ये 40 साल पुरानी होगी, ये 30 साल, ये 20 साल और ये 10 साल हो गए। इसको ऐसे कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट सबसे पुरानी ये है। तो इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे उनकी रेशो क्या होगी? कम होगी। आप कहेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप इसमें कम होंगे, और सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो इस ऊपर वाली के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आप रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं, साइंटिस्ट लगाते हैं कि ये जो फॉसिल है इसकी एज इतनी है, और दूसरा सेडिमेंट्स को गिन के भी जो है वो एज बताई जा सकती है। फिर डियर स्टूडेंट्स आपने लाइफ इतनी पुरानी है तो उसको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है कि एक ही वर्ड में अगर आप उसको बता दें। तो आपने क्या किया है, या साइंटिस्ट ने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, इसी टाइम को डिवाइड कर लिया है। तो जरा देखिएगा, इसी टाइम को डिवाइड किया है किस तरह से? इराज एंड पीरियड्स के अंदर। जो इरा है वो लार्ज टाइम स्केल है, और एक इरा के अंदर फिर आगे पीरियड्स रख दिए गए हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो है प्रोटीरोजोइक इरा। इस इरा के अंदर 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया। फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स पैलियोजोइक इरा, ये 600 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 270 मिलियन ईयर्स अगो तक है। फिर मीजोजोइक 225 से 135, और सीनोजोइक जो आजकल का इरा है, इसको आप मजीद पीरियड्स के अंदर आपने डिवाइड किया। ये इरा ये हो गया आपके पास जो ब्लू के साथ लिखे गए, और ब्लैक के साथ जो है ये पीरियड्स हैं। सीनोजोइक इरा जो कि 70 मिलियन ईयर अगो है, उसके अंदर कौन कौन से जो हैं पीरियड्स हैं? उसके अंदर क्वाटनरी हैं और टर्शरी है, और इन दोनों के अंदर जिन जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन हुई है उनमें ह्यूमंस भी जो हैं वो शामिल हैं, और आप कह सकते हैं रेप्टाइल्स का एंड जो है वो इनमें आया है। फिर आपके पास आते हैं मीजोजोइक इरा। इसमें ये देखें जुरासिक मीन डायनासोर्स, क्रिटेशियस है, जुरासिक है, ट्राइजेसिक है, तो इट्स मीन कि डायनासोर्स जो थे वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट पेलियोजोइक इरा के अंदर आगे पीरियड है 1 2 3 4 5 6 पीरियड है। परमियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियन है, सिलोरियन है, ऑर्डिवेशियन है, और आपके पास कैम्ब्रियन पीरियड हैं। इसी तरह से इनके अंदर भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हैं लाइक ट्रीडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, उनकी एवोल्यूशन इनके साथ साथ हुई। उसके साथ साथ एनिमल्स की अगर बात की जाए तो फिश और एम्फीबियंस जो हैं वो इन जो आपके पास पीरियड हैं, या आप कह सकते हैं पेलियोजोइक इरा, इनके अंदर जो है वो इवॉल्व हुए हैं। इसी तरह से आर्किया और बैक्टीरिया जो है वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो हैं लाइफ पे देखे गए थे। सो डियर स्टूडेंट्स ये था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एज वेल एज लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। थैंक यू।